हेलो एवरीवन। इससे पहले इन इंडेक्स नंबर्स हमने क्या देखा था? इंडेक्स नंबर्स वांटेड टू इंडिकेट द प्राइस राइज, वांटेड टू शो द क्वांटिटी corresponding changes, as well as is wanted to show how the price rise impacts your household expenditure. How can we give weightage to the things, and how can we consume the income what we earn almost a month. So normally it wants to indicate the rate of inflation. How much inflation are we suffering from? इकोनॉमी में कितनी महंगाई बढ़ती है, ये सब इंडेक्स नंबर से हमें जानने को मिलता है। प्रोग्रेसिवली मेथड पढ़ते पढ़ते हम फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड, दोनों का कन्वर्जन वगैरह पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का। माइंड वेल आप टिक मार्क भी कर सकते हैं, अगर आपका टेक्स्ट बुक है तो उसमें आप टिक मार्क भी कर लेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, बिकॉज इट हैज अ बोर्ड एग्जामिनेशन वेटेज, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक है। ट्रिक का मतलब, इससे पहले हमारी बात हुई थी कि कुछ चीजें कुछ मेजरमेंट्स या कुछ यूनिट्स में ही अवेलेबल होती हैं। शायद आपने देखा हो, या कहीं पे आप पेट्रोल पंप पे गए, राइट, पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भरवाने गए और आपने वहां पे ऐसा बोल दिया कि मुझे 5 किलो पेट्रोल चाहिए, तो सरप्राइज होगा ही, बिकॉज केजी इज अ यूनिट फॉर अ सॉलिड आइटम, फॉर द लिक्विड आइटम देयर वुड बी लीटर्स। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको हम यूनिट वाइज डिफरेंट मेजरमेंट में कैलकुलेट करते हैं। समटाइम्स आपके सब में एक ट्रिक की जाएगी आपके साथ कि उसके यूनिट को साथ में देते हुए आपको कन्वर्जन का इस्तेमाल करना होगा। I would regard this illustration of Laspere, Pache and Fisher. Do you remember that? So IL, IP and IF, ये तीनों जो ऑथर बेस्ड फॉर्मूला हैं, उन फॉर्मूला को जब आप रेफर करते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है प्राइस का, क्वांटिटी का, और मेंशन होता है ओल्ड प्राइस और ओल्ड क्वांटिटी का भी। वैसे भी नई प्राइस और नई क्वांटिटी का भी इस्तेमाल होता है। नाउ वी वांट टू फोकस ऑन कि इसको यूनिटरी कैसे चेंज किया जा सकता है, एंड व्हाई शुड वी चेंज इट, राइट? उन चीजों में क्या चेंज की संभावनाएं हैं। मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि हम जब कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें जब यूनिट की लाइन आती है, स्पेशली जब आप देखिए इलस्ट्रेशन 13 में जब यूनिट की लाइन आती है तो यहां पर अटेंशन होना चाहिए आपका। यहां पर लिखा है 20 kg। इस पूरे एग्जांपल को टेक्स्ट बुक से रिप्रोड्यूस किया गया है, राइट? द सेम डेटा हैज बीन यूज्ड, एंड यहां पर है 20 kg। इसका मतलब है कि आपकी ए नाम की जो आइटम है वो 20 kg के पैक में अवेलेबल है, 20 kg के पैक में अवेलेबल है। आप जानते हैं कुछ चीजें केजीज में मिलती है, 500 ग्राम्स में मिलती है, 5 kg के पैकेट में होती है। उसी तरह से ए नाम की आइटम 20 kg के पैक में मिल रही है, और उनकी दो प्राइसेस 2015 और 16, विच मींस ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस। केयरफुली फ्रेंड्स, उसी तरह से क्वांटिटी की बात करें तो 2015 और 16, यानी कि ओल्ड क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी, ये सब चीजें ऐसा बता रही हैं कि यहां पर प्राइस भी 2 बार अवेलेबल है और क्वांटिटी भी 2 बार। बी केयरफुल नाउ। लेकिन क्वांटिटी का यूनिट क्या है? दिस इज 20 kg। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ूं तो इन दोनों का यूनिट तो केजी है, यानी 20 भी किलोग्राम में मिलता था और क्वांटिटी भी 5 किलोग्राम और 8 किलोग्राम के तौर पे मिलती थी। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो क्वांटिटी जो आप बता रहे हैं ना बाजू में, किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम, दिस ऑल क्वांटिटी हैव अ सेम मेजरमेंट। लेकिन अगर केयरफुली देखें तो प्राइस में थोड़ी सी ट्रबल है। ये 300 रुपए दिया गया है, ये 20 kg का प्राइस है, और ये जो नया प्राइस है 440, वो भी 20 kg का ही प्राइस है। इनफैक्ट वी आर इंटरेस्टेड टू नो कि 1 kg का प्राइस क्या होना चाहिए था। समझ रहे हैं? तो इसके सॉल्यूशन को समझने के लिए हम ऐसे थोड़ा सा रिप्रोड्यूस करते हैं। चेक कर लीजिए कि आइटम वाइज कितनी आइटम्स है और उसे कैसे काउंट किया जाता है। द आइटम्स आर ए बी सी डी एंड ई, एंड द एफ आइटम इज यूनिकली अवेलेबल इन डजन पीसेस में है। ध्यान से देखिएगा, इन सबके पास यूनिट है। इस यूनिट को कैसे मैं चेंज कर सकता हूं? 20 के पीछे लिखा है केजी और इन दोनों के पीछे भी केजी है, तो इन तीनों का मेजरमेंट अभी सेम है, किलोग्राम। हालांकि डेटा अलग है, किलोग्राम इज सेम। तो जिसका यूनिट पीछे सेम हो उसे चेंज मत करो, बिकॉज दे आर इन पैरिटी।
तो तब किसे चेंज करो, प्राइस को, यानी कि ये प्राइसेस जो है वो 20 केजी की हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट कि अगर 20 केजी के लिए आपने 300 रुपया प्राइस पे किया था, तो ये फाइंड करना है कि 1 केजी का प्राइस कितना हो सकता है। व्हाट अबाउट सिंगल यूनिट? आई एम श्योर you are able to multiply and divide this cross multiplication. Are you aware of this method? कैसे करते हैं? 300 into 1 याद कीजिएगा, 1 sample you can see, बाद में आपको पता चल जाएगा। 300 into 1 divide by 20. So ऐसा करने से आपको जो आंसर मिलने वाला है वो है 15 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो जो प्राइजेस हैं 2015 और 2016, तो पुरानी प्राइस को मैं बोलूंगा P0 और नई प्राइस को बोलने वाले हैं P1। ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस, उसी तरह से ओल्ड क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी, ओल्ड वन न्यू वन, Q0 Q1। केयरफुली उसके नाम देते वक्त ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर मुझे प्राइसेस बताने हैं तो 20 केजी का 300 है, तो 1 केजी का कितना फाइंड किया मैंने? 15। यानी कि ये जो प्राइस है 300, उस जगह पे मुझे 1 यूनिट का प्राइस मेंशन करना है जो 15 आने वाला है, जो मैंने फाइंड किया। उसी तरह से उसके बाजू में वापस मैं यही रेशियो रखने वाला हूं। 20 केजी का अगर मैंने 440 प्राइस पे किया है, तो इसका मतलब 1 केजी का कितना पेमेंट हुआ होगा। सेम तरीके से 1 into 440 डिवाइड बाय 20। क्लियर? सो यहां पर प्राइस आने वाला है डिवीजन के बाद 22, दैट्स गोइंग टू बी 22। समझ रहे हैं आप कैसे फाइंड कर रहे हैं? किसको चेंज नहीं कर रहे हैं? जिसका यूनिट सेम है, कॉपी। 5 और 8 एज इट इज रहेंगे, 5 and 8 आर गोइंग टू बी एज इट इज। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको P0 P1 Q0 Q1 सिर्फ फाइंड आउट करने होते हैं, बाद में उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, लास्पेयर ने क्या बताया, पाशे ने क्या बताया, फिशर ने क्या बताया, ये तो आप फॉर्मूला में ऑलरेडी उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इजीली। मेनली आपको इन चीजों को खाली फाइंड आउट करना, यही मेन चैलेंज है। सो ध्यान से आइटम नंबर बी के तरफ जाते हैं कि उसमें क्या चेंज दिया हुआ है। आइटम नंबर बी इज गिवन इन क्विंटल। एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपके दिमाग में, सर एक ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, डजन, इन सब का यूनिट मेजरमेंट का कोई स्टैंडर्ड कन्वर्जन तो होगा। यस, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम एक डजन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है 12 पीसेस। याद है आपको? उसी तरह से जब हम 1 किलोग्राम चीज यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है 1000 ग्राम्स। कुछ ऐसे यूनिट कन्वर्जन्स आपको याद रखने होंगे, राइट? जैसे जैसे उसका इस्तेमाल होता जाएगा, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू कन्वर्ट देम। तो ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ चीजें इस तरह से आपको ध्यान में लेनी है। मैं आइटम नंबर बी की तरफ जा रहा हूं। आइटम नंबर बी में यूनिट इस्तेमाल हुआ है क्विंटल। मुझे याद करवाइए क्विंटल क्या होता है। 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम। याद रखिएगा, कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम से 1 क्विंटल बनता है। शायद आपने ये यूनिट भी कहीं पे सुना है, टन। हैव यू हर्ड दिस वर्ड टन? कहीं पे आपने टन टन सुना है? मंदिर की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 टन। टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। क्विंटल यानी 100 किलो, टन का मतलब 1000 किलो। सो ऐसे कुछ यूनिट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर क्विंटल है, क्विंटल का मतलब क्या है? 100 केजी। यानी हकीकत ये है कि ये 100 केजी गुड्स है। कितने केजी? 100 केजी। अब इस लाइन से चलेंगे तो केजी, केजी और केजी, ये 3 चीजें सेम सफिक्स के साथ जुड़ी हुई है। केजी केजी केजी, किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम। यानी मैं किसे चेंज नहीं करने वाला हूं। क्वांटिटी 10 और 15 है, वो रहने वाली है सेम टू सेम। अगर कुछ चेंज करना है तो वो है प्राइस, क्योंकि ये जो है उसके पास किलोग्राम अवेलेबल नहीं है। कैसे करेंगे? 100 किलो का 500, बहुत ही आसान। 100 केजी का 500 रुपया पेमेंट हो तो इसी तरह से 1 केजी का हाउ मच? व्हाट अबाउट 1 किलोग्राम? अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ मल्टीप्लायर और डिवाइड करना है, कितना रुपया आएगा? 5। अगर 500 का 5 रुपए आने वाला है तो नेचुरली अगेन 100 केजी से यहाँ पे लेंगे तो 7 रुपए आएगा, क्योंकि 100 का 500, 1 का हाउ मच? दैट्स गोइंग टू बी 5 रुपीज। उसी तरह से इसका आने वाला है 7 रुपीज। कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं, पता चल रहा है? सो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड
कि क्विंटल का मतलब 100 किलो होता है, यानी 100 किलो का प्राइस है, हमें 1 किलो का फाइंड करना होता है। उसी तरह से थर्ड आइटम यहां पर है किलोग्राम। अच्छी बात यह है कि आगे पीछे से नहीं लिखा कि 5 किलो 20 किलो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, कुछ मेंशन नहीं, यानी ये 1 किलो का दाम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके पास केजी है, लेकिन इस लाइन में चलते 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 देखेंगे तो इनके पास ग्राम है, ग्राम। मैंने क्यों क्रॉस कर दिया उसे, याद आ जाए इसलिए कि हमने किलोग्राम और ग्राम दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन हमें पता है कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 किलोग्राम को कितना ग्राम मिलता है, 1000 ग्राम्स। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी है, या तो किलोग्राम को ग्राम में शो करो, या तो जितने ग्राम है उसे किसी किलोग्राम में शो करो। हमारे पास यहाँ पे क्या यूनिट लगा रखा है, किलोग्राम। हियर द गिवन यूनिट इज किलोग्राम। सो इफ आई कीप इट कांस्टेंट, अगर मैं उसे किलोग्राम ही रखूं तो यहां पर मुझे ग्राम को हटाकर किलोग्राम फाइंड करना है। अगर इसे किलोग्राम रखना है तो इसका मतलब है इस 1200 ग्राम को और इस 2000 ग्राम को मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। मुझे उल्टा सोचना है कि अगर 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम होता है, तो यहां पर कितने ग्राम्स हैं हमारे पास, 1200 ग्राम्स है, तो उसका कितना किलोग्राम हो सकता है। अगर ध्यान से देखें 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम, कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि किलो का ग्राम बता रहे हो सर, फिर यहाँ पर ग्राम से किलोग्राम फाइंड कर रहे हो। अरे LHS RHS सेम ही होता है। अगर 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है तो उसका उल्टा भी करेक्ट है, 1000 ग्राम से 1 किलो बनने वाला है, सेम। सो मेक श्योर सेल्फ कि कहाँ पे कन्वर्जन उल्टा भी यूज कर सकते हैं। सो 1000 ग्राम्स का 1 किलोग्राम और 1200 ग्राम जो है उसका कितना होगा, मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड। सो इसका आंसर आने वाला है 1.2 kg। चेक कर लीजिए कैलकुलेटर पे वेरी प्रिसाइसली, आपको पता चल जाएगा कि 1.2 होने वाला है। ध्यान रखिएगा, अभी इस बार मैंने क्वांटिटी के ऊपर कैलकुलेशन शुरू किया है सी आइटम में। पहली दो में मैंने प्राइस पे थोड़ा वर्क किया था क्योंकि क्वांटिटी का जो यूनिट था वो सेम था। यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ पहले। अच्छा 1200 को मैंने बना दिया 1.2, तो इसको भी चेंज करेंगे ना, ये 2000 ग्राम्स है, तो सिमिलरली अगर 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो होता है तो 2000 ग्राम से कितने किलो बन जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितने किलोस बनेंगे, 2 एग्जैक्टली। सो इस तरह से, तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी चेंज किया है, इसलिए किसको चेंज नहीं करना है, प्राइस विल रिमेन द सेम, यानी कि ये प्राइसेस जो है ना वो सेम लाइन में जाएगा, दैट इज गोइंग टू 60 एंड इट इज गोइंग टू बी 75, दिस सेम। आर यू गेटिंग इट? जैसे ही आप इस तरह से यूनिट्स की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, क्विंटल को कैसे हैंडल करना है, डजन में कैसे कन्वर्ट करना है। इट्स वेरी सिंपल, खाली यूनिट कन्वर्जन ही सीखना है। एक बार आपको ये पता चल गया फिर बाद में लेस्पेयर हो, पाशे हो या फिशर हो, ये कैलकुलेट करना एकदम आसान है। लेट्स सी क्वेश्चन, राइट, आइटम नंबर डी में दिया है मीटर। जैसे मैंने मीटर को देखा आई एम हैप्पी, क्योंकि मीटर की लाइन में मैंने पढ़ना शुरू किया तो यहां भी मीटर, यहां भी मीटर, यहां भी मीटर। सोचिए, यानी जहां पर देखिए मीटर ही मीटर है, सिंपल, बत्ती गुल मीटर चालू, यानी कि मीटर का लाइन सेम है। इसका मतलब है मुझे मीटर को चेंज नहीं करना है, मीटर इज सेम, सो 15 और 25 को चेंज नहीं करना बिकॉज इट इज सेम। मुझे किसको बदलना पड़ सकता है अगर रिक्वायरमेंट है तो मुझे शायद प्राइस बदलनी पड़े, लेकिन इट इज गुड लक कि ये मीटर जो है उसके आगे पीछे 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ 1 मीटर का प्राइस है। इसका मतलब इन दोनों को भी इस बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने 1 kg वाली प्राइस को यहाँ पर चेंज नहीं किया था तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज 14.25 and it is going to be 15. Is it clear? Next number E. E में वापस अगेन लकी, क्योंकि देखिए लीटर के आगे कुछ नहीं है, यानी ये 1 लीटर का प्राइस है और यहाँ पर भी लीटर लीटर लीटर, यानी इसको तो चेंज करना है नहीं, इट्स गोइंग टू बी सेम 18 और 30, तो ये सेम हो गए। खाली फर्क पड़ने वाला है इसको नो, क्योंकि ये भी 1 ही लीटर का प्राइस है। काश यहाँ पर 2 लीटर लिखा होता तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता कि 2 लीटर का इतना तो 1 लीटर का कितना, लेकिन यहाँ पर 1 लीटर का दिया हुआ है तो क्वेश्चन है नहीं कोई। सो इट्स गोइंग टू बी 32 36 एंड द लास्ट इज गोइंग टू बी द F। बी केयरफुल, इट इज इन डजन। आप जानते हैं डजन में कितने पीसेस होते हैं?
12 पीसेस, इसका मतलब ये डजन है 12 पीस से बना हुआ। अगर आप ध्यान से इस लाइन में देखें तो ये है पीसेस, पीसेस और पीसेस। इसका मतलब ये हो गया कि हमें पीसेस वाले यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, इट इज द सेम यूनिट, क्योंकि डजन का मीनिंग कितना होता है, 12 पीस जितना। क्लियर? तो मैं किसको चेंज नहीं करूंगा, राइट? 8 पीस और 10 पीस, क्योंकि ये पूरा ऑलरेडी डजन का मतलब 12 पीस होता है। लेकिन अगर 12 पीस होता है तो मुझे यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। 12 पीस का 30 रुपया है, कितना? 12 पीस का 30 रुपया, तो एक पीस का कितना? यानी कि जब भी आप ऐसे करेंगे 12 पीस का 30 रुपया, तो एक पीस का कितना? तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपको फिगर मिल जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 2.5। चेक कीजिए। उसी तरह से जब आप दूसरी बार कैलकुलेट करेंगे वो भी तो इजी है। 12 पीस का 30 था, उसी तरह से 12 पीस का 36 है, 36। 12 पीस का 36, तो 1 पीस का हाउ मच, राइट? एक पीस का फाइंड करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, इज गोइंग टू बी 3 रुपीज। अब जब आपको ये कुछ सारा मिल जा रहा है तो आपको पता है P0, P1, Q0, Q1 इतना फाइंड आउट करने के बाद उसके बाजू में जो भी कॉलम्स है ना, वो जो 4 कॉलम वाला क्वेश्चन जो लास्पेयर, पाशे और फिशर में आप ऑलरेडी जानते हैं, उस तरह के कॉलम्स ही बनाने हैं, उस तरह की वैल्यूज ही रखनी है, और उसी तरह से लास्पेयर, पाशे और फिशर कैलकुलेट करने हैं। फर्क क्या पड़ा इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले? फर्क यही पड़ा कि ये यूनिट का लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? कभी कभार स्टूडेंट्स को यूनिट फाइंड करने में कहीं पे कंफ्यूजन हो सकती है, आई एग्री विद दैट, लेकिन याद रखना चाहिए कि कुछ कुछ यूनिट्स हमें पता होने चाहिए, कुछ यूजफुल यूनिट्स हैं। अगर आप चाहें तो अपने नोट्स में इस यूनिट को टेक डाउन भी कर सकते हैं, थोड़ा याद रखने के लिए कि ये यूनिट का ज़्यादातर इस्तेमाल इसमें होता है। तो कभी प्राइस चेंज करते हैं, कभी क्वांटिटी, लेकिन जिसका यूनिट सेम में हो जाता है उसको फिर प्राइस बदलने पड़ते हैं, यानी कि या तो आपको प्राइस बदलना है या तो आपको क्वांटिटी चेंज करना है, दो में से एक कॉलम में चेंजेस करना है। और बाद में जो एक बार अगर आपको प्रेजेंटेशन इतना मिल गया तो बाजू में जो कॉलम बनाने हैं वो आपके लिए बहुत आसान है, इट इज गोइंग टू एज पर फॉर्मूला, राइट? सो इज दैट क्लियर नाउ?